एक तरफ भारत के पुराने प्रधानमंत्री थे जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के आगे अपनी बात बिना झिझक रखते थे, और एक तरफ आज के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्हें अपनी कंफर्ट लैंग्वेज में बात करने के लिए भी क्यू कार्ड की जरूरत पड़ रही है। G7 समिट से पहले देश को उम्मीद थी कि पीएम मोदी जी भारत का पक्ष अमेरिका के पीएम डोनाल्ड ट्रंप के सामने मजबूती से रखेंगे। लोग सोच रहे थे कि टफ सवाल पूछे जाएंगे, सीधी सीधी बात होगी और भारत के हित को लेके सख्त स्टैंड लेते दिखाई देंगे मोदी जी। लेकिन सोशल मीडिया में जो क्लिप वायरल हो रही हैं उसको देख के तो अलग ही डिबेट चालू हो गई है। लोगों के सवाल ये है कि अगर आप हिंदी में ही बात कर रहे हैं तो क्यू कार्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या डिप्लोमेसी इतनी स्क्रिप्टेड हो चुकी है कि स्पॉन्टेनियस बातचीत की जगह ही नहीं बची? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश के लोग मजबूत और कॉन्फिडेंट लीडरशिप देखना चाह रहे हैं तो क्या उनमें ये सब चीजें दिख रही हैं? मैं किसी भी प्रकार से हिंदी के खिलाफ नहीं हूँ, हिंदी हमारी पहचान है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का काम नहीं है, तुरंत जवाब देना, काउंटर करना और नेगोशिएशन करने का नाम भी है। दुनिया भर में कई लीडर्स और स्पोर्ट्स पर्सन ने वक्त रहते अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया है। तो पर्सनली मेरा एक सवाल है कि इतने सालों से ग्लोबल स्टेज में रहने के बाद भी क्या भारत को और ज्यादा डायरेक्ट और असर्टिव रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं थी? और फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो फेमस एटीट्यूड जब वो कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट्स देते हैं और वन लाइनर पास करते हैं। Hello, I'm the boss. बेसिकली बॉस है कौन और टेबल पे एजेंडा कौन सेट कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लोग भारत को सिर्फ फॉलोअर्स के रूप में नहीं बल्कि मीटिंग में लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। भारत सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बात करने के लिए ग्लोबल टेबल पे बैठता है। इसलिए मेरा सवाल तो सिंपल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल स्टेज पे भी उतनी ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं जितनी स्पीचेस में दिखते हैं? क्या भारत को स्क्रिप्टेड डिप्लोमेसी चाहिए या सख्त, सीधा और बिना झिझक के अपनी बात रखने वाला लीडर? फैसला आप कीजिए। व्हाट आर योर थॉट्स? कमेंट बिलो।